दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपसे यह क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है, मोटर को आपको डेल्टा में कनेक्ट कैसे करना है, 3 फेस इंडक्शन मोटर को, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वर्क करने में या इंटरव्यू देने में। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप इसमें परेशान नहीं होंगे। देखिए, जब भी आप 3 फेस इंडक्शन मोटर की बात करेंगे और उसको डेल्टा में कनेक्ट करना है, तो देखिए उस तरह से वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस तरह से आपको 6 टर्मिनल मिलेंगे, जिसमें से पहला यह होगा हमारा U1, ये होगा हमारा V1, और ये होगा हमारा W1, ये होगा हमारा W2, ये हमारा होगा V2, और ये होगा हमारा U2, और ये होगा हमारा V2। ठीक है, ये हमारा होगा V2, ये U2 और ये W2। इस तरह से हमारे 6 टर्मिनल आपको अंदर मिलेंगे। अब इन्हीं को आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब आप मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको मोटर के हर कॉइल को 440 वोल्ट देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब आप मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो आपको हर कॉइल को 220 वोल्ट देना होता है जब आप मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं, और जब मोटर को आप डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो आपको हर कॉइल को 440 वोल्ट देना है। बस आपको यह चीज़ दिमाग में रखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह से आपको 3 कॉइलें आपको इस तरह से मिलेंगी। यदि आपने स्टार कनेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट सजेशन में मैं डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा U1, V1, W1, और ये हमारा U2, V2, W2। ये इस तरह से हमारी यही 6 टर्मिनल हमारे इस तरह से होते हैं। एक कॉइल का 2 सिरा, एक कॉइल का 2 सिरा, एक कॉइल का 2 सिरा, ये इस तरह से होंगे। W1, W2 मतलब ये एक कॉइल है। V1, V2 यह एक कॉइल है। U1, U2 यह एक कॉइल है। तो इस तरह से आपको 6 मिल जाएंगे। यदि आपको लिखा हुआ मिल जाता तो अति उत्तम है, अगर नहीं मिलता तो आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है, जिसमें आपका बजर आवाज़ करेगा मल्टीमीटर का, या सीरीज बोर्ड का बल्ब जलेगा, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर के एक कॉइलें हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि एक कॉइल को आपको 440 वोल्ट देना है। तो आप कैसे दे पाएंगे, उसका एक ही तरीका है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसको शॉर्ट कर दें, इसको इस तरह से शॉर्ट कर दें, और इसको इस तरह से आप यहाँ पर ला करके इस तरह से शॉर्ट कर दें। अब आपको यहाँ पर R देना है, यहाँ पर Y देना है, और यहाँ पर आपको B देना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर होती है जब आप इसको इस तरह से शॉर्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह जब आप शॉर्ट करेंगे, ये शॉर्ट करेंगे, ये शॉर्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए U2 के साथ में V1 शॉर्ट है। ठीक है, अपोजिट कॉइल है ना। ये देखिए W2 के साथ में U1 शॉर्ट है, अपोजिट कॉइल है ना। U2 के साथ में V1 आपका शॉर्ट है। ठीक है, और V2 के साथ में U1 हमारा शॉर्ट है। कुल मिला करके अपोजिट कॉइल के एक एक सिरे शॉर्ट है। तो वही देख लीजिए, यहाँ पे V2 के साथ में W1 शॉर्ट है, और W2 के साथ में V1 शॉर्ट है आपका। कुल मिला करके आपको अपोजिट कॉइल को शॉर्ट करना है। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा अपोजिट कॉइल हो गई। ये इसके साथ में इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये अपोजिट कॉइल हो गई ना, दूसरी कॉइल हो गई। और इसके साथ में जब इसको शॉर्ट करेंगे तो यह भी हमारी अपोजिट कॉइल हो गई, दूसरी कॉइल हो गई। और इसके साथ में जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो इसके साथ में ये शॉर्ट हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जब हम यहाँ पे R देंगे, यहाँ पर Y देंगे, और यहाँ पर B देंगे, तो यही चीज़ आपकी 440 वोल्ट वाली प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। कैसे, ये आपने शॉर्ट कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपने शॉर्ट कर रखी है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप इस कॉइल को कितना आपको देना है, 440 वोल्ट देना है, इसको भी आपको 440 वोल्ट देना है, इसको भी 440 वोल्ट देना है। जब आप इधर सप्लाई देंगे तो यह तो केवल R फेस आया ना, तो यहाँ पर केवल 220 वोल्ट सप्लाई आई। अब यहाँ पर भी आपको 220 वोल्ट देना। तो देखिए, ये B फेस शॉर्ट है ना, तो सीधे यहाँ पे आ गया, तो ये आपकी कॉइल को 440 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, ये R फेस सीधा शॉर्ट है इसके साथ में, तो इस वाले सिरे को मिल गया R फेस, मतलब 220 वोल्ट मिल गया। और इधर आपने Y फेस दे दिया तो सीधे आपकी कॉइल को 440 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले देखिए Y फेस सीधा शॉर्ट होकर के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर 220 वोल्ट इसको मिल गया, और ये B फेस सीधे आकर के यहाँ पर मिल गया, तो आपकी 220 वोल्ट मिल गया। मतलब यहाँ पर देखिए 440 वोल्ट कंप्लीट हो रहा है। देखिए, Y फेस इधर से आकर के, R फेस इधर से आकर के, तो 440 वोल्ट कंप्लीट हो गया। मतलब दो फेस R और Y, यही तो 440 वोल्ट हमारे होंगे, 2 फेस से होंगी हमारी। तो देखिए, B और
वाई, दो फेस हो गए हमारे, वाई और आर, ये हमारे दो फेस हो गए, आर और ये बी घूम करके यहाँ पे आया, ये हमारा दो फेस हो गया। तो इस तरह से हमारी मोटर जो होगी वह डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको यह स्ट्रिप इस तरह से मिलती है तो सिंपल आपको अपोजिट कॉइलें आपको शॉर्ट करनी है, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये इस तरह से आपको लिखा होगा, जो टर्मिनल होगा U1 V1 W1 और ये हमारा होगा W2 U2 V2, इस तरह से लिखा होगा। बस आपको क्या करना है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, देखिए इसके साथ देखो U2 के साथ में W1 शॉर्ट है, ठीक है, ये अपोजिट कॉइल हो गई ना। V2 के साथ में V1 शॉर्ट है, अपोजिट कॉइल हो गई, और W2 के साथ में U1 शॉर्ट है हमारा, तो ये भी हमारी अपोजिट कॉइल हो गई। तो इस तरह से अपोजिट कॉइलों को आपको शॉर्ट करके कुल मिला करके आपको 440 वोल्ट देना है बस, ठीक है। अगर आपका यह टर्मिनल नहीं है तो आपको, जब आप उसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, हर कॉइल को अलग करके, हर एक कॉइल का पहला सिरा और दूसरी कॉइल का पहला सिरा आपको जोड़ना है, ठीक है। मतलब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसी तरह से आपको ध्यानपूर्वक कनेक्शन करना है, क्योंकि मोटर को डेल्टा में आपको चलाना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक कॉइल को आपको 440 वोल्ट देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी 3 फेस इंडक्शन मोटर को हम डेल्टा में कनेक्ट कैसे करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है या कहीं पर वर्क करने के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है, मोटर को कनेक्शन करना पड़ता है डेल्टा में, तो वो आसानी से कर पाएँ बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।